एक पाठ या लेसन की चर्चा करेंगे जिसका नाम है हैलोजन व्युत्पन्न। हैलोजन व्युत्पन्न देखो, जो आपकी एल्केन होती है, एल्केन का मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन जिसमें एकल बंध पाया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जैसे CH3 दो कार्बन हो गए, तो इसमें कार्बन और कार्बन के मध्य भी एकल बंध है और कार्बन तथा हाइड्रोजन के मध्य भी एकल बंध है। तो ये हो गया आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्केन। तो अब इसका एपिश नाम हो गया एथेन। अब यदि इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन करवाया जाए और उनकी जगह हैलोजन को जोड़ा जाए तो बनने वाला कार्बनिक यौगिक हैलोजन व्युत्पन्न कहलाता है। जैसे तो ये 3 कार्बन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसको प्रोपेन बोलते हैं। अब इसकी एक हाइड्रोजन हटा दी गई और एक एक हैलोजन जोड़ दिया गया तो ये नया कार्बन यौगिक बन गया जिसका नाम बोलेंगे हैलोजन व्युत्पन्न। तो परिभाषा क्या हो गई, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से यदि एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणुओं के द्वारा कर दिया जाए तब नवनिर्मित अर्थात नए बनने वाले कार्बनिक यौगिक को हैलोजन व्युत्पन्न कहा जाता है। इसे RX के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। R का मतलब वही एल्किल से हो जाएगा, X का मतलब हैलोजन या हैलाइड से हो जाएगा। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब देखते हैं हैलोजन व्युत्पन्न के प्रकार। ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइम है प्राथमिक एल्किल हैलाइड। यदि वे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु यदि 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तब उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहा जाता है। जैसे CH3Cl, तो आपका Cl तो हैलोजन हो गया और कार्बन की संख्या 1 हो गई, इसी को 1 डिग्री बोलते हैं। तो क्या बन गया ये आपका मैथिल क्लोराइड। तो ये बन गया आपका प्राथमिक एल्किल हैलाइड। नंबर 2 आता है द्वितीयक एल्किल हैलाइड। वे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो तब उन्हें द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहा जाता है। जैसे इसमें जो मध्य का कार्बन परमाणु है जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ, यह कार्बन पार्श्व साइड से RR अर्थात 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके कारण इसको बोलते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तीसरा प्रकार आपका तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो इसमें हो जाएगा आपका यदि हैलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तब उन्हें तृतीयक एल्किल हैलाइड कहा जाता है।
तो इस उदाहरण में जो आपका हैलोजन X है और इससे जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु वो है, वो अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इसको बोला जाता है तृतीयक एल्किल हैलाइड। इसके आगे आप देखते हैं इसका नामकरण, एल्किल हैलाइड का नामकरण कैसे किया जाता है, अर्थात हैलोजन व्युत्पन्न का नामकरण। तो इसकी भी 2 पद्धतियां चलती हैं, एक तो साधारण पद्धति जिसको बोलते हैं सामान्य पद्धति, और दूसरी होती है आपकी आईयूपीएसी पद्धति। साधारण पद्धति में इसको एल्किल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। और इसकी आईयूपीएसी सेकंड है। अब देखो दोनों का अलग अलग उदाहरण लेते हैं। पहली है एल्किल हैलाइड, तो यह आपकी पद्धति रहेगी सामान्य पद्धति। इसमें इसको रिप्रेजेंट देखो कैसे करेंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं, फर्स्ट कार्बन से ही है CH3Cl, तो Cl क्लोराइड। अब जो आपकी सामान्य पद्धति होगी उसमें प्रारूप चलेगा एल्किल हैलाइड, अर्थात जितने कार्बन है उसको तो एल्किल बोला जाएगा, और जितने भी Cl है तो क्लोराइड बोलेगा, Br है तो ब्रोमाइड। तो ये आपका उदाहरण हो गया। CH3 एक कार्बन है, इसको बोलेंगे मैथिल, और Cl है तो क्लोराइड, इसका नाम लिखेंगे मैथिल क्लोराइड। अब आईयूपीएसी में वही आपका उदाहरण CH3Cl। आईयूपीएसी का प्रारूप चलता है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। अब देखो इसमें पहले हेलो अर्थात Cl है तो क्लोरो लिखा जाएगा, Br है तो ब्रोमो। तो पहली जो प्रारंभ में शुरुआत ही करेंगे ये हैलोजन के द्वारा ही होगी, तो हेलो की जगह Cl है तो क्लोरो आ जाएगा, और उसके आगे जितने कार्बन है उसकी एल्किन लिखेंगे। एक कार्बन CH3 में 1 कार्बन है, तो एक कार्बन की एल्किन का नाम हो जाएगा मैथेन, तो इसका आईपीसी में नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन। अगला उदाहरण देखो, तीन कार्बन का है CH3 CH2 CH2 Br। अब देखो सामान्य पद्धति में एल्किन 3 कार्बन हो गया तो इसको बोलेंगे प्रोपिल, और Br है तो ब्रोमाइड। तो प्रारूप है एल्किल हैलाइड, तो इसके हिसाब से नाम हो जाएगा प्रोपिल ब्रोमाइड। आईपीसी की बात की जाए तो आईपीसी में क्या होगा, देखो 3 कार्बन से अंकन प्रारंभ हो जाता है, 2 कार्बन तक होता नहीं है। तो अब 3 कार्बन से क्या करेंगे, हैलोजन को अंकन देना पड़ेगा, कितने कार्बन के सामने स्थित है ये। अब देखो जिस साइड से ये नज़दीकी पड़ती है उसको वेटेज देंगे, तो साइड कौन सी रही, देखो Br वाली, तो Br के जो सामने कार्बन है उसको 1 नंबर दिया जाएगा, तो ये और बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया जाएगा। तो 3 कार, तो अब इसका प्रारूप कैसे चलेगा, इसका प्रारूप हो जाएगा एल्केन नंबर कहाँ आएगा, हैलोजन के पहले आएगा, तो इसका टोटल नंबर क्या बन जाएगा, नंबर हेलो एल्केन, ये प्रारूप चलेगा। तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर आपका Br है तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, Br है तो ब्रोमो। 3 कार्बन है प्रोपेन, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। अगला देखते हैं, अगला देखो 4 कार्बन के ऊपर है,
अगले में देखो फोर में क्या करते हैं, 4 कार्बन की एल्केन श्रृंखला Br है, तो यह आपका हो जाएगा ब्यूटिल ब्रोमाइड। और इसी उदाहरण का नाम यदि आईपीसी में लिखा जाए तो वही अंकन प्रारंभ होगा न्यूनतम। तो Br वाली साइड से कार्बन जो सामने उसको 1 नंबर दे दिया जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, और ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन। अगला उदाहरण देखो आईपीसी का ही लेते हैं। वन डिग्री एल्किल हैलाइड है, तो Cl के सामने जो एक कार्बन है, ये कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन चाहिए, तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड हो जाएगा। अब देखो इसका नामकरण कैसे करें, कोई Cl नजदीक है, उस साइड में 1 नंबर दिया जाएगा। अब इसमें प्रतिस्थापी भी है CH3, तो मैथिल है, मैथिल को M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला को देखा जाए तो Cl क्लोरोसी M बाद में है, इसलिए Cl के सामने वाले कार्बन को 1, अगले को 2 और ये 3 हो जाएगी आप। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। वन क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन, तो ये इसका आईपीसी नामकरण हो गया। तो यह आपका जो एल्किल हैलाइड था उसकी आईपीसी पद्धति हो गई। इसके आगे चर्चा करते हैं एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। नंबर 1, एल्किन की अभिक्रिया हेलो अम्ल के द्वारा, जिसको HX होता है हेलो अम्ल आपका, तो इसके द्वारा करवाएंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें नियम आएगा, एक तो मार्कोनिकोव का नियम आएगा और एक एंटी मार्कोनिकोव का। देखो क्या होते हैं। पहले देखते हैं मार्कोनिकोव का नियम। देखो मार्कोनिकोव का नियम क्या होता है, ये कोई आपकी एल्कीन है, एल्कीन, तो ये हो गई आपकी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें 2 होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। अब देखो इसमें जो आपका अभिकर्मक है HX, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक धनात्मक सिरा, दूसरा ऋणात्मक सिरा। अब इनका योग कहाँ पे करवाएं, तो जो आपके द्विबंध वाले या द्विबंध से बंधित दोनों कार्बन परमाणु हैं, इनके ऊपर एक तो धनात्मक पार्ट जुड़ेगा और दूसरा जुड़ेगा आपका ऋणात्मक भाग, किसका, अभिकर्मक। तो देखो मार्कोनिकोव का नियम क्या है वो सुनो। मार्कोनिकोव के नियमानुसार किसी अभिकर्मक का धनात्मक भाग अर्थात संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन या एल्काइन पर जब किसी हेलो अम्ल अर्थात HX की अभिक्रिया करवाई जाती है, तब अभिकर्मक का धनात्मक भाग एल्कीन में उपस्थित द्विबंध से बंधित
उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है, तथा अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग द्विबंध से बंधित उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो यह आपका होता है मार्कोनिकोव का नियम। अब देखो HX, यह आपका अभिकर्मक हो गया। HX, H और X में X का मतलब हैलोजन, तो हैलोजन की विद्युतीयता अधिक होने के कारण ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को X अपनी तरफ ले जाता है, तो ये हो जाता है आंशिक ऋणावेशित। तो जो आपका हाइड्रोजन है वो बन जाता है धनावेशित, आंशिक धनावेशित। तो H ये हो गया प्लस के रूप में अभिकर्मक का धनात्मक भाग, और X किसका काम करेगा, अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग। अब देखो जो आपकी ये एल्कीन है, द्विबंध है, इसके एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 है और दूसरे के ऊपर 2 है। तो अब मार्कोनिकोव के नियमानुसार क्या होगा, अभिकर्मक का जो H क्या है अर्थात धनात्मक भाग, धनावेशित भाग, उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा, द्विबंध से बंधित उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। तो यह आपका जो धनावेशित भाग है ये अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन परमाणु पर अठेस होगा। तो H का ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये तो हो जाएगा CH3। और जो आपका ऋणात्मक पार्ट है वो कम हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन के ऊपर जुड़ेगा, तो यह आपका उत्पाद बन जाएगा RCHX CH3। तो ये एल्कीन के ऊपर हैलो अम्ल की अभिक्रिया सदैव मार्कोनिकोव के नियमानुसार होगी। अगला उदाहरण लेते हैं। ये कोई आपकी अभिक्रिया है। अब देखो HCl, ये तो आपका किसका काम करेगा, अभिकर्मक है। इसके वही दो पार्ट हो जाएंगे, X और Cl, बंध क्या होगा, दूरित होगा। तो Cl की विद्युतीयता हाइड्रोजन परमाणु से अधिक होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉनों को ही ले जाएगा, तो कुत्तो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित, और H क्या हो जाएगा, धनावेशित। तो H के ऊपर आ जाएगा आंशिक पॉजिटिव और Cl के ऊपर हो जाएगा आंशिक नेगेटिव। अब क्या होगा, देखो कहाँ पे जुड़ेंगे, द्विबंध से बंधित ये दो कार्बन है, दोनों के ऊपर गुड कर दिए। तो एक के ऊपर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 है, दूसरे के ऊपर 2 है। H कहाँ पे जुड़ेगा, जहां पे उस कार्बन परमाणु पर, द्विबंध से बंधित उस कार्बन परमाणु पर जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होगी। तो दूसरे के ऊपर 2 है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा CH2 का CH3, और Cl कम कार्बन के ऊपर जुड़ जाएगा। तो ये आपका उत्पाद बन जाएगा CH3 CH2 CH Cl और CH3। अब इसकी IPC की बात की जाए तो देखो Cl वाला जो कार्बन है दोनों साइड से नजदीकी कौन साइड है, यदि दाईं साइड को देखते हैं तो 1 2 के ऊपर आ रहा है, और यदि बाईं साइड को देखा जाए तो 3 के ऊपर आ रहा है। तो हमारे को न्यूनतम चाहिए, इसलिए दाईं साइड रहेगी। तो 1 2 3 4, इसकी IPC हो जाएगी 2 क्लोरोब्यूटेन। तो ये हो जाएगा आपका 2 क्लोरोब्यूटेन। तो ये अभिक्रिया होती है आपकी एल्कीन पर हैलो अम्ल की अभिक्रिया मार्कोनिकोव के नियमानुसार संपन्न होती है। अगली रिएक्शन देखते हैं इसी में। यदि इसी अभिक्रिया को पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाया जाए, जैसे RCS द्विबंध CH2, यदि इसी अभिक्रिया को पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाए जाएं तो क्या होगा, इसके लिए एंटी मार्कोनिकोव का नियम, जो मार्कोनिकोव के अनुसार पहले वाला था उसका जस्ट विपरीत काम करेंगे। उसमें देखो क्या होगा, यह आपका वही अभिकर्मक, एक पार्ट हो जाएगा इसका धनावेशित और दूसरा हो जाएगा इसका ऋणावेशित। देखो कैसे वो करेंगे, उसका विपरीत करना है। तो अभिकर्मक का जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन है, एल्काइन है, अर्थात जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर
हैलो अम्ल अर्थात HX की अभिक्रिया करवाई जाती है, तब HX अभिकर्मक का धनात्मक भाग अर्थात जो H+ होता है वो द्विबंध से बंधित उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है, तथा अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग द्विबंध से बंधित उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। तो ये हो गया आपका मार्कोनिकोव के विपरीत, इसलिए इसको एंटी मार्कोनिकोव, प्रति मार्कोनिकोव या खेरास प्रभाव भी बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपका जो H है वो जुड़ जाएगा कहाँ, R कम वाले पे जुड़ेगा, CH का CH2 तो CH2X। तो ये प्राप्त हो गया आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। जैसे उदाहरण है आपका तो यह आपका अभिकर्मक हो गया हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr। तो यह आपका अभिकर्मक जिसमें H क्या हो गया, धनात्मक पार्ट हो गया, Br हो गया ऋणावेशित भाग, अर्थात HBr में Br की विद्युतता अधिक होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन Br ले जाता है, जिसके कारण ये हो जाता है आंशिक ऋणावेशित और H हो जाता है आंशिक धनावेशित। अब एल्कीन के ऊपर इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, वो भी होगी मार्कोनिकोव के विपरीत। तो क्या हो जाएगा, जो आपका H+ है अभिकर्मक का धनावेशित भाग है वो कहाँ पे जुड़ेगा, द्विबंध से बंधित उस कार्बन परमाणु पर जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो पहले एक के ऊपर 1 है, दूसरी के ऊपर 2 है, तो 1 वाले के ऊपर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3, CH का CH2 हो जाएगा, और ऋणावेशित पार्ट जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है उसके ऊपर जुड़ेगा, तो यह आपका जुड़ जाएगा CH2Br। नामकरण की बात की जाए तो वही Br न्यूनतम अंक 1 2 3 हो जाएगी, तो ये जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये बन जाएगा आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन। अगली प्रक्रिया है डार्जन विधि। देखो डार्जन विधि के द्वारा सदैव एल्किल क्लोराइड का निर्माण किया जाता है, अर्थात एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। देखो कैसे होती है, एल्कोहल के ऊपर रिएक्शन करवाई जाती है SOCl2 जिसको बोलते हैं थाइनिल क्लोराइड। इसमें रिएजेंट काम अर्थात उत्प्रेरक काम में लिया जाता है पिरिडीन। तो ये आपका पिरिडीन। अब इसमें क्या होता है, जो आपका एल्कोहल है ROH, इसमें से देखो बंध का विदलन कहां से होता है, तो इसमें से बंध का विदलन सदैव कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य होता है। तो यदि बंध कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य में से टूटेगा तो OH तो संपूर्ण अलग हो जाएगा और R के साथ में हैलोजन जुड़ेगा। तो देखो इसकी रिएक्शन होगी, तो ये तो SO2 बन जाएगी, बंध टूटेगा R और OH ऑक्सीजन के मध्य में से। तो ये पिरिडीन उत्प्रेरक है ही। तो RCl ये तो आपका क्लोराइड बन जाएगा प्लस SO2 और प्लस आपकी HCl।
तो जो उत्पाद में SO2 गैस बनती है ये तो वातावरण में शिफ्ट हो जाती है या वातावरण के द्वारा अवशोषित हो जाती है, और जो आपकी HCl शेष रहता है इसको प्रीडीन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो शेष उस उत्पाद के रूप में कौन बनते हैं? शेष उत्पाद के रूप में केवल क्लोराइड ही शेष रहते हैं, तो ये बन जाएंगे। तो इसलिए इस विधि को क्या बोला जाता है? क्लोराइड बनाने की सर्वश्रेष्ठ विधि। उत्पाद के रूप में केवल एल्किल क्लोराइड ही शेष रहते हैं, जो आपकी SO2 है वातावरण में चली जाती है, और जो HCl होता है वो कहाँ होता है? उसको उत्प्रेरक प्रीडीन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो अब ये आपका उत्पाद बन गया, इसको बोलेंगे क्लोरोएल्केन RCl। क्लोरोएल्केन। उदाहरण की बात की जाए तो यह आपकी अभिक्रिया है। देखो इसमें एल्कोहल जो OH है इसकी ऑक्सीजन परमाणु उससे जुड़ा हुआ कार्बन है, वो कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन जुड़ा हुआ, तो द्वितीयक एल्कोहल हो जाएगा। अब देखो वो इसकी एसोसिएट रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य में से बंध का विदलन होगा। जिस कार्बन ये कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य में से बंध टूटता है उस कार्बन से आपका हैलोजन जुड़ जाएगा, तो ये उत्पाद के रूप में बन जाएगा CH3 CH3 Cl प्लस और ये आपकी SO2 गैस है वातावरण में चली जाएगी प्लस HCl, जिसको उत्प्रेरक प्रीडीन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। अब देखो उत्पाद इसका IPC नाम लिखेंगे तो वही Cl की नज़दीकी साइड क्या होगी? तो 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये आपकी बनाने की विधियां हो गई। तो कल इनको एक बार से भी याद करके आओगे। एल्किल हैलाइड या एल्किल हैलोजन व्युत्पन्न है आपका, उसकी परिभाषा देखी, RX के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में इसका नामकरण पढ़ा, वर्गीकरण पढ़ा, और 2 बनाने की विधियाँ। पहली कौन सी थी? एल्किन के ऊपर हैलोजन व्युत्पन्न अर्थात HX का योग करवाया जाता है, और नंबर 2 डार्जन विधि जिसके द्वारा सदैव शुद्ध एल्किल क्लोराइड का निर्माण किया जाता है। तो इसको YouTube चैनल के माध्यम से सभी पढ़ के आओगे, याद करके आओगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू।